हमारे प्रधानमंत्री जी ने माफी मांगी थी कि मुझे पता नहीं था कि इतने दिन से यहाँ टिकरी बॉर्डर पे बैठे हैं। मोदी का सिर्फ वोट का लेने का अधिकार था। शीशे के बंगले में बैठ गया, वो नहीं देख रहा कौन मर रहा कौन जी रहा। आज तू लोगों की साथ तानाशाही कर रहा है। मैं मरना पसंद करूंगी लेकिन किसान का साथ छोड़ना पसंद नहीं करूंगी। हमने किसानों की झूठन खा के पले बड़े अपने बहन भाइयों को लेके। हम तो कह रहे हैं तेरे को मक्का की रोटी सरसों का साग शमीम चौधरी थाली में लेकर आएगी और वहीं पका के दे देगी अपने भाई को। तो मोदी जहर खाएगा या जनता भी जहर खाएगी साथ में। सिख भाई मरना पसंद करेगा लेकिन पीछे हटना राजपूत और सिख और जाट हटेगा नहीं। नमस्कार, मैं हिमांशु और इस वक्त आप देख रहे हैं तहलका दिल्ली। मेरी मौजूदगी है इस वक्त राजधानी दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर। हम जुड़ते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। किस तरीके से आप देखती हैं, जिस तरीके से आप किसान जो है वो दिल्ली की ओर लगातार बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो मैं भारत को सलाम करूंगी, अपनी गवर्नमेंट को भी सलाम करूंगी कि नरमाई से हमारे किसानों से निपटा जाए, किसानों से प्यार से बात करी जाए और इस तरीके से आधी मिनट में 1 घंटे में बात सोल्व हो सकती है। जो हमसे मांग करके वादा करके हमारी गवर्नमेंट गई थी उसी पे सेटिस्फाई कर दे हमारे किसानों को, अपने घर चले जाएंगे। क्या जरूरत है लड़ाई? आंदोलन जीवी भी बता रहे हैं किसान। देखो, पता नहीं कौन क्या क्या बताएगा भैया। किसान आदमी को तो कोई कीड़ा बता दो, मकोड़ा बता दो, आंदोलन जीवी बता दो, कुछ भी बता दो, उनका मुंह है। जब वो आंदोलन जीवी थे तो फिर क्यों क्षमा मांगी गई? और मुझे पता नहीं था, मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने माफी मांगी थी कि मुझे पता नहीं था कि इतने दिन से यहाँ टिकरी बॉर्डर पे बैठे हैं। इतने लोग चिल्ला रहे, लाखों करोड़ों अरबों, तो उन्हें पता ही नहीं चला। आम जनता को भी बताता, किसानों को भी बताता, आम गवर्नमेंट के आदमियों को भी बताता, हर आदमी को पता था। मोदी को पता नहीं था। मोदी का सिर्फ वोट का लेने का अधिकार था। शीशे के बंगले में बैठ गया, वो नहीं देख रहा कौन मर रहा कौन जी रहा। कोई प्रशासन का लोग जा रहा है या कोई आम आदमी जा रहा है या किसान मर रहा है, उसे नहीं पता। आज तू लोगों की साथ तानाशाही कर रहा है। मेरा नाम शमीम चौधरी है। मैं मरना पसंद करूंगी लेकिन किसान का साथ छोड़ना पसंद नहीं करूंगी। समझ गए? अच्छा, वो भारत का कहीं का भी किसान है, भारत का कहीं का भी आदमी है, वो मेरा अपना भाई है। मैं कभी अनाथ थी, आज मैं अनाथ नहीं हूं। क्यों? हमने किसानों की झूठन खा के पले बड़े अपने बहन भाइयों को लेके। मोदी जी तो कहते हैं जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान, किसान की मान लेना मेरे भाई। हम तो कह रहे हैं तेरे को मक्का की रोटी सरसों का साग शमीम चौधरी थाली में लेकर आएगी और वहीं पका के दे देगी अपने भाई को। और आगे तेरी गवर्नमेंट के लिए भी बनवा देंगे हम। जब लोग हम दुखी थे, किसी चीज से भी सब दुखी थे, तो बन गई ना। अब तू इनसे प्यार से पेश आ, प्यार से काम कर, जो आगे तू सत्ता में और भी आ जाए। अब तो तू ऐसा काम करेगा तो सत्ता में आने का काम कर रहा है। आंसू गैस की गोले जिस तरीके से अब कम से कम 1000 छोड़े भैया। कितने लोगों को नुकसान हुआ, कितने जवानों को चोट लगी, कितने लोगों को पानी की बौछार भी तो केमिकल के थ्रू बरसा रहे। कहीं लाल पानी है तो उसका लाल केमिकल, पता नहीं कौन सा केमिकल है जिससे मतलब इंसान जलता नहीं है, वैसे ही खुजली हो जाती है, उससे बेकार हो जाता है। और ऐसे ही अब टिकरी बॉर्डर पे भी यही है, अरे सिंगू बॉर्डर पे भी यही है, यहाँ भी यही है, गाजीपुर बॉर्डर भी यही है। अब ये बताओ कहाँ जाएंगे? अभी तक तो इस महंगाई से मर रहे थे कि रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है। अब जब ये सारे ट्रैफिक बंद हो जाएंगे, पूरे चालक बंद हो जाएंगे और ये दूध चीनी चावल चायपत्ती नहीं आएगी, तो मोदी जहर खाएगा या जनता भी जहर खाएगी साथ में? क्या खा के जिएगा? अब चुनाव आ रहे हैं, लोकसभा के चुनाव होंगे, उसके लिए कहीं राजनीति तो नहीं शुरू हो रही? अब भैया पता नहीं राजनीति कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, वो तो अल्लाह जाने। पर कहने का मतलब है, हम तो हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भाई सुबह का भुल्ला शाम को आ जा। जब पहले आ गया था तो अब भी कहते हैं भाई किसानों तुम घर जाओ, परेशान ना हो, परेशान ना हो। और मैं तुम्हारी आज शाम को 4 आदमी भेज दो अपने जो प्रधान है, चाहे राकेश टिकैत है, चाहे हमारा भाई और है, चाहे हमारे सिख भाई हैं। सिख भाई मरना पसंद करेगा लेकिन पीछे हटना राजपूत और सिख और जाट हटेगा नहीं।
अच्छा, जिस तरीके मरना से पसंद करेगा, सुनिए, हटेगा नहीं। जिस तरीके से अब बॉर्डर्स पर पक्के बैरिकेडिंग कोई बात लगा नहीं, दिए गए कोई हैं, बात सीमेंट नहीं। से चिन्ह दिया गया। अरे मेरे भाई, ये धरती से, इस धरती से पाड़ के हमने यही फसल उगाई है, तो ये क्या चीज है? क्या चीज है ये? तुम लोगों बच्चों के लिए नहीं, ये तुम नई ताती के बच्चे हो, तुम्हारे लिए नई चीज है, हमारे लिए नई चीज नहीं है। हमारा जो परिवार है, जो पूरा कबीला है, उसके लिए तो अब दिल्ली कैसे आएंगे इतने किसान? बड़े उससे साम्राज्य से लड़के, अंग्रेजों से लड़के अंग्रेजों को भगा दिए, ये क्या चीज है? अंग्रेजों जैसी तो तानाशाही कर रहा है, जो सुन नहीं रहा। अन्नी बुला कर सुन ले बात किसानों की, है भैया। हमारे जैसे सिपाहियों की ना सुन, उनकी सुन, जो मेन आदमी। क्या ये हमारे प्रशासन के एसएचओ हैं, एसीपी हैं, डीसीपी हैं, ये भी तो हमारी बात पहुंचाते हैं, ये भी किसान के बच्चे हैं, किसान के हमारे भाई हैं, कोई हमारे काका हैं, कोई ताऊ है, ये ना पहुंचाते। लेकिन वही वाली बात, टैक्स के ऊपर भैया हमने अपने बच्चे पालने, हमें नहीं बोलना, जैसे वो नचाएंगे वैसे नाचना पड़ेगा। अब दिल्ली आएंगे अब कि नहीं नौकरी आएंगे? छूट जाएगी तो जाएंगे कहाँ? अब किसान दिल्ली आएंगे नहीं आएंगे, क्या लगता है आपको? कौन कह रहा है? हमारा हल कर दो, दिल्ली आने का हमारा मतलब नहीं है, हमारा हल कर दो मसला, जो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी तो दिल्ली में वैसे आओ रोज। अब हम आओ रोज और आओ रोज, कोई दिल्ली बंद थोड़ी, दिल्ली सबकी है। लेकिन कहने का मतलब है, ये जो इकट्ठा है, जो आवाज है, ये नहीं होगी। जब वहां बैठे बैठे सोल हो जाएगी तो यहाँ क्यों धक्के खाएंगे? यहाँ धक्के क्यों खाएंगे? अपने घर ना बैठेंगे सर्दी में? है भैया, ठंड भी है, बरसात भी है, कोई पकाने वाला नहीं है। अब मैं बताओ, इस दीवार पे से कूद के परे गई हूँ, मेरा घुटना मुड़ गया, पता नहीं टूट गया या क्या हो गया, इतना दर्द हो रहा है इसमें, इसमें इतना दर्द हो रहा है, वहां से कूद के गई मैं परे। बताओ, अब कोई बुढ़ा ठहरा कैसे जाएगा? और हम बुजुर्ग ही है। तो देखिए, साफ तौर से आप समस्या यहाँ पर समझ पा रहे हैं, कितनी समस्या इन्हें हो रही है। इस वीडियो को आप शेयर करें और अपनी राय, आप लोगों की क्या राय है इस पूरे विषय को लेकर, अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखते रहें तहलका दिल्ली में। हिमांशु मुदगल, बहुत बहुत धन्यवाद।